हेलो, कैसे हैं आप लोग। आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे और आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको आप आसानी से स्टडी भी कर रहे होंगे। आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका कोड है MGP 004, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। ये जो आपका गांधी जी के राजनीतिक विचार के बारे में है, उनमें से एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे उठाया हूँ, जो है गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा को आकार देने वाले बौद्धिक प्रभाव कौन कौन से हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आप क्या करिएगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जब आप लास्ट तक देखेंगे तो आपका जो है ना एक क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये सोच लीजिए कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन होगा घुमा फिरा करके पूछ ले, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे, उस सवाल का जवाब जरूर दे करके आ पाइएगा। तो हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए हैं वो क्या है, गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा को आकार देने वाले बौद्धिक प्रभाव कौन कौन है। यानी कि गांधी जी की जो विचारधारा आया, यानी कि उनको जो और भी आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से ऐसे प्रभाव थे, उसका आपको क्या करना है, वर्णन करना है या फिर विश्लेषण विश्लेषण करना है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे उसको क्या करेंगे, बहुत आसान शब्दों में जो है ना समझने का कोशिश करेंगे। तो जैसे मैं आपको हर बार बताता हूं कि आप जो भी क्वेश्चंस रहता है उसका आप पहले फॉर्मेटिंग करिएगा। फॉर्मेटिंग में पहला जो आपको करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसका परिचय दीजिए या फिर इंट्रोडक्शन दीजिए। दूसरा पार्ट आप बनाइए मुख्य भाग, यानी कि मेन भाग में आपको क्या क्या बातें बताना है वो लिखना है, और लास्ट में आपको देना है छोटा सा निष्कर्ष, है ना। आप अगर ये करते हैं तो आपका आंसर जो है बहुत अच्छा स्ट्रांग बनता है। और आने वाले समय में जो आपका जो बहुत अच्छा स्ट्रांग बनता है, और आने वाले समय में जो आपका जो चेक करने वाले जो मतलब टीचर होंगे वो अच्छे मार्क्स देंगे जरूर, है ना। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहना है। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप इस वीडियो में यानी इस चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए। और आपको जो है ना प्रत्येक दिन इस चैनल से जो है ना हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चंस मिलता रहेगा, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा आप अगर पीडीएफ चाहते हो फ्री में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे आपको हर दिन पीडीएफ भी मिल जाता है। तो चलो फिर इस चैप्टर का जो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इस जो वीडियो का जो क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। तो आपने ऊपर क्वेश्चन देख लिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका छोटा सा पहले परिचय देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, आगे पूरा पढ़ते जाएंगे। परिचय में क्या देना है कि महात्मा गांधी राजनीतिक विचारधारा कोई आकस्मिक विचार नहीं था। मतलब उसके अंदर में जो विचारधाराएं पनप रही थी उससे आया होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। बल्कि ये भिन्न विभिन्न भारतीय और पश्चिमी दर्शनों, धार्मिक ग्रंथों और महान विचारकों के गहन अध्ययन का परिणाम था। मतलब कई सारी चीजों से मिल करके उनकी विचारधारा में ये परिवर्तन आया, और मतलब ये जो विचारधारा अलग अलग बने। क्या क्या चीज में, भारत का विभिन्न जो धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे, उसके बाद जो महान विचारक है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उनका अध्ययन करने के बाद ही इनके जो विचारधारा आएंगे वो मतलब जो है पनपता है ना। याद रखना है आप लोग को। गांधी जी सत्य को अपना आधार माना था। इसको अपना आधार माना है, सत्य को अपना आधार माना है, और उसे प्राप्त करने के लिए अहिंसा को साधन माना है। यानी कि इसको मतलब कि जैसे आप सोचिए कि उसने जो सबसे आधार जो माना है वो सत्य को माना है, यानी कि सच। और उसको प्राप्त करने का तरीका क्या बताया, साधन किसको बनाया है, अहिंसा। अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, है ना। तो इस चीज को उसने बनाया। उनकी विचारधारा को आकार देने वाले को हम लोग दो श्रेणियों में बांट करके पढ़ते हैं। देखो, ये चीजें तो यहाँ पे हो गई, उसने आधार किसको बनाया था, तो आपका जो है सत्य को बनाया था। और किसको मतलब इसको प्राप्त करने के लिए क्या किया गया था, अहिंसा को माना गया था। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद इसके जो विचार आए हैं ना, इसको आकार देने वाले बौद्धिक प्रभाव को हम लोग कितने भागों में यानी श्रेणियों में बांट के पढ़ते हैं, दो भाग में इसको हम लोग बांटते हैं। पहला है भारतीय स्रोत, है ना, भारत के जो भी मतलब स्रोत है। और दूसरा है पश्चिमी स्रोत। यानी कि दो चीजों को, यानी कि दो स्रोतों को ये आधार मानते हैं, यानी कि प्रभाव को विकसित करने में। तो भारतीय स्रोत में क्या क्या आएगा, जैसे भारत का जो उपनिषद है, गीता है, जैन और बौद्ध धर्म है, इनसे ये क्या करते हैं अपना मतलब जो है बोल सकते हो कि ये बौद्धिक विकास करते हैं। उसके बाद पश्चिमी स्रोतों में किसका, जैसे रस्किन, उसके बाद टॉल्स्टॉय और थोरो, ये सब विचारकों का जो है ना प्रभाव गांधी जी के मतलब कि समझ में जो है ना उसका अध्ययन करते हैं, और
ये विचारधारा उनके दिमाग में पनपते हैं। ये विविध प्रभाव के समन्वय से गांधी जी सत्याग्रह, यानी कि इतना सारा अध्ययन के बाद ही वो क्या करते हैं, सत्याग्रह और सर्वोदय, है ना, क्या क्या, सर्वोदय जैसे नवीन राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। मतलब कई सारे क्या करते हैं वो, मतलब जो सिद्धांत हमारे यहाँ पे विकसित करते हैं, जो आज भी प्रचलित है, आज भी उन्हें क्या करा जाता है, माना जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका छोटा सा परिचय। आपको परिचय जरूर लिखना है, आप हेडिंग ना बना दे, लेकिन आप पैराग्राफ चेंज करके अगर लिख लेते हैं तो भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो हमने परिचय हेडिंग में दिया है आप वो दे, वो आप नहीं भी देते हैं। जैसे मान ली क्वेश्चन स्टार्ट करें, उसका जो परिचय लिखते हैं आप अगर 4-5 लाइन उसके बारे में लिख देते हैं, उसके बाद नीचे में जैसे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे तो वो अपने आप में परिचय के गिनती में आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना है। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा आगे जो जोड़ेंगे हम लोग, इसका होगा मुख्य भाग, जिसको हम लोग मेन भाग जोड़ेंगे हम लोग, इसका होगा मुख्य भाग, जिसको हम लोग मेन भाग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो गांधी जी के राजनीतिक दर्शन को प्रभावित करने वाले बौद्धिक स्रोत जो है ना निम्नलिखित है। जैसे अभी हमने 2 पार्ट में इसको बांटा था, एक भारतीय और दूसरा पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो पढ़ेंगे भारतीय दार्शनिक, और यहाँ पे जो कुछ धार्मिक ग्रंथ है उसके प्रभाव को थोड़ा सा देख लेते हैं। गांधी जी के विचारों की जड़ें भारतीय परंपरा में बहुत गहरी थी। मतलब भारत में ही थे, भारत में जन्मे थे, सभी चीजें तो यहीं पे था, तो उसको जो है ना ये मतलब ज्यादा मतलब कि गहरा था यहाँ पे। सबसे पहला जो वो मतलब श्लोक मानता है या फिर जो मतलब ग्रंथ लेता है वो है श्रीमद् भागवत गीता। देखो भाई, ये जो श्रीमद् भागवत गीता है अभी भी क्या है, लोग उसको क्या मानते हैं, आदर्श मानते हैं और अपने जीवन में उतारने का कोशिश करते हैं। तो गांधी जी जो है ना गीता को यानी भागवत गीता को क्या शब्दावली और उसको क्या मानते हैं, माता मान करके मतलब जानते हैं कि लोगों को जो है ना क्या करता है वहां पे बहुत सारे सीख मिलता है। कहाँ से, श्रीमद् भागवत गीता से, इसलिए उसको आध्यात्मिक शब्दावली और माता मानते थे, है ना। उसके बाद गीता के अनासक्ति योग, मतलब अनास्तिक योग बहुत सारी है, लेकिन निस्वार्थ कर्म। देखिए वहां पे जो श्रीमद् भागवत गीता है वहां पे कई सारे श्लोक हैं जो उतारने योग्य है, तो उसी चीज को यहाँ पे क्या करते हैं, लेते हैं। जैसे निस्वार्थ कर्म, निस्वार्थ कर्म का मतलब क्या है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता चिंता ना करो, यानी कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता ना करो। अगर अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल अच्छा ही प्राप्त होता है, ये गांधी जी के मानना था। और उनके जीवन को प्रभावित करने, मतलब ये जो लाइन है इसको क्या कहते हैं, जीवन को प्रभावित करते हैं। और उसे उसने क्या किया था, राजनीति को धर्म से अलग नहीं माना, है ना। धर्म से, राजनीति को धर्म से को उससे अलग नहीं माना। बोला कि राजनीति में हो तो तुम्हारा बहुत सारे कर्तव्य है जो तुमको जनता को देनी है। ये कहाँ से सीख लेते हैं ये सब बातें, है ना, ये श्रीमद् भागवत गीता से जो ना इनके अंदर में ये सब चीज बातें आते हैं। उसके बाद दूसरा जो आता है वो क्या है, जैन और बौद्ध धर्म। जैन और बौद्ध धर्म, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गुजरात के परिवेश में पले बढ़े होने के कारण से उन पर जैन धर्म के अहिंसा और अनेकांतवाद सत्य की कई पहलू का गहरा प्रभाव था। बोला कि अहिंसा उसके मतलब कि अंदर में था, और अनेकांतवाद, अनेकांतवाद मतलब सत्य के कई पहलू हो सकते हैं, सत्य के कई पहलू हो सकते हैं, सिर्फ उसको क्या है जानने की आवश्यकता होती है। तो बौद्ध धर्म से उन्होंने करुणा और शांति का भी पाठ सीखा है ना। जैन धर्म के क्या क्या चीज सीखा है, अहिंसा के बारे में सीखा है और अनेकांत वाद के बारे में सीखा है, वाद के बारे में सीखा है। और बौद्ध धर्म से उसने कौन सा चीजों का मतलब उसके अंदर में आया, करुणा और शांति। करुणा और शांति किससे आया है, बौद्ध धर्म से आता है। आप भी अपने जीवन में ये जो मतलब जो कुछ धार्मिक किताबें हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट लाइन है ना वो आपको जरूर प्रभावित कर सकता है, आप उससे प्रेरणा जरूर ले सकते हैं। उसके बाद रामायण और उपनिषद, देखो रामायण और उपनिषद ये भी क्या है वहां पे, इसके क्या रहे हैं, एक विचार को प्रभावित करने वाले कारक रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे राम राज्य की, है ना, उनकी परिकल्पना और ईशावास्यो उपनिषद के पहले मंत्र यानी त्याग पूर्वक भोग ने उनके आर्थिक और राजनीतिक विकेंद्रीकरण को दिशा दी है ना। इसको किसने दिशा दी है, जो राम राज्य की परिकल्पना था और ईशावास्य कठोर जो उपनिषद है उसके जो पहला मंत्र था त्याग पूर्वक भोग, है ना, वो क्या कर देता है, तो इसके आर्थिक
और राजनीतिक विकेंद्रीकरण के विचारों को भी क्या मिलता है, यहाँ पे दिशा मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस के सवालों को जवाब आप आसानी से दे सकते हो। देखो हमेशा याद करना, जब आप अगर मान ली अभी पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले क्या करो, जो भी आप यहाँ पे पॉइंट लिख रहे हो ना, इसको बुलेट पॉइंट में लिखने की कोशिश करो। जैसे श्रीमद् भागवत गीता, तो यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख दीजिए कि इसको क्या मानता था, माता मानता था, और उसके बाद इसे किसे, अनासक्ति योग यानी निस्वार्थ कर्म में विश्वास रखते थे। शॉर्ट लाइन में आप लिखते जाइएगा, तो आपको बाद में याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होगा। ये आप कर सकते हो, नहीं तो आपका पूरा पीडीएफ आपके पास रहेगा ही, आप टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। उसके बाद आता है दूसरा, जो हमने आपको बताया, पाश्चात्य विचारकों का प्रभाव। पाश्चात्य मतलब बोल सकते हो पश्चिमी विचारों का क्या प्रभाव था, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो गांधी जी ने पाश्चात्य सभ्यता की आलोचना किया है, लेकिन वहां के कुछ महान मानवतावादी विचारकों से वो अत्यधिक प्रभावित थे। मतलब कुछ कुछ जो मतलब पाश्चात्य यानी पश्चिमी सभ्यता है, उसकी आलोचना की है, बुराइयां की है, लेकिन वहां में भी बहुत सारे क्या है, मानवतावादी विचारक थे, जिससे वो खूब ज्यादा क्या थे, वो प्रभावित थे। तो हमको कुछ कुछ विचारकों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे कुछ कुछ विचारकों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। जैसे उसमें से एक विचारक है जिसका नाम है जॉन रस्किन। क्या नाम है, जॉन रस्किन। अब इनके किन बातों से प्रभावित है उसको देख लेते हैं। तो रस्किन का एक बुक था जिसका नाम था अनटू दिस लास्ट। क्या था, अनटू दिस लास्ट। इसने गांधी जी के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किया, यानी कि क्रांतिकारी जो परिवर्तन आया था वो कहाँ से आया था, अनटू दिस लास्ट रस्किन, जॉन रस्किन की पुस्तक से आया था, बुक से आया था। यहीं से की पुस्तक से आया था, बुक से आया था। यहीं से उन्होंने सर्वोदय यानी कि सबका उदय करना का सिद्धांत लिया था। कहाँ से लिया था, सर्वोदय यानी कि सर्वोदय करने मतलब सबका उदय का सिद्धांत लिया था। इसमें इन्होंने कई सारी बातें सीखी थी कि सबसे पहला बात है, व्यक्ति का भला सबकी भलाई में निहित है। मतलब व्यक्ति का भला होगा सबका भलाई में होगा। एक वकील और एक नाई के कार्य का मूल्य समान है। मतलब जितना वकील का काम है ना, और एक नाई का काम है, सबके कार्य क्या है, समान है। मतलब मूल्य क्या है, समान है। कहने का मतलब ये है कि जैसे नाई अपने मतलब पेट पालने के लिए वो अपना मतलब क्या बनाता है, हजामत बनाता है, उसी तरह से वकील क्या करते हैं, किसी के पक्ष में अपना पक्ष में मतलब जो है पक्ष में फैसला सुनाने के लिए वो क्या करता है, जज के सामने में लड़ता है। तो मतलब दोनों के जो है कार्य का मूल्य क्या है, समान है। मतलब सबका कार्य समान है। उसके बाद श्रमिक का जीवन ही वास्तविक जीवन है। श्रमिक, श्रमिक मतलब मेहनत का जीवन ही क्या है, वास्तविक जीवन है ना। ऐसा इसने यहाँ पे सब चीजें सीखते हैं, है ना। तो ये सब चीजें क्या करना है, आपको याद रखना है। जॉन रस्किन से उसने क्या क्या चीज सीखा, ये यहाँ पे है। उसके बाद लियो टॉल्स्टॉय एक और व्यक्ति है। अब ये लियो टॉल्स्टॉय के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखो, तो टॉल्स्टॉय का भी एक बुक था जिसका नाम क्या था, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, है ना। क्या है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। देखो, ने गांधी जी के अहिंसा के विचार को क्या देता, पुख्ता किया। पुख्ता किया मतलब ये जो मतलब अहिंसा के बारे में वो सोचते थे, तो वो क्या करता है, इसमें ये जो बुक पढ़ते हैं उसको और ज्यादा मतलब क्या कर देता है, सबूत के रूप में ला देता है कि जिसमें उसमें वो सीखता है कि हिंसा का मुकाबला केवल प्रेम और आत्मबल से किया जा सकता है। मतलब हिंसा का मुकाबला किससे कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम आत्मबल से ही किया जा सकता है। वो कहाँ से सीखता है, इस बुक से वो सीखते हैं, है ना। टॉल्स्टॉय का जो एक बुक है जिसका नाम है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। तो उसमें क्या करता है, यानी कि तुम अगर सहानुभूति करते हो तो भगवान भी तुम्हारे साथ है, इसका मतलब यही होना चाहिए, है ना। तो इसने वो सीखता है हिंसा के बारे में। मतलब जो पहले से वो अहिंसा के विचार को मानता था, लेकिन ये जब बुक पढ़ता है तो उसको और ज्यादा क्या मिलता है, सबूत के रूप में और ज्यादा मतलब कि प्रभावित करते हैं। उसके बाद एक और व्यक्ति है जिसका नाम है हेनरी डेविड थोरो। हेनरी डेविड थोरो। तो गांधी जी के सविनय अवज्ञा जो यहाँ पे आंदोलन किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सिविल क्या है, डिसोबेडियंस के सिद्धांत पर थोरो को स्पष्ट प्रभाव था। थोरो के इस विचार ने इन्हें क्या किया था, प्रेरित किया। जब कानून अनैतिक हो तो उसमें विनम्रता पूर्वक तोड़ना नागरिक का कर्तव्य है। मतलब आप जैसे मान ले नागरिक का कर्तव्य है, मतलब
आप जैसे मान लेते हैं सरकार ने कोई कानून पास करा जो अनैतिक है, मतलब सही नहीं है, तो उसको कैसे तोड़ना है? वो तोड़ना है विनम्रता पूर्वक तोड़ना है ना। कैसे इसमें तोड़ना, विनम्रता पूर्वक तोड़ना है। यही क्या है, नागरिकों का मूल कर्तव्य है, ये यहाँ पे ये सीखते हैं। ठीक, ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद सुकरात और प्लेटो का प्रभाव, है ना, किसका? सुकरात और प्लेटो का प्रभाव इसके जीवन में रहेगा। तो गांधी जी सुकरात के अटूट सत्य प्रेम और बलिदान से बहुत प्रभावित थे, है ना। किससे? सत्य प्रेम और बलिदान से ये क्या थे? बहुत प्रभावित थे। उन्होंने सुकरात की डिफेंस एंड डेथ ऑफ सेक्रेटिस गुजरात में अनुवाद किया था, और सुकरात से उन्होंने सीखा कि सत्य के लिए प्राणों की आहुति देना शारीरिक विजय से कहीं बड़ा है। यानी कि अगर सत्य के लिए आप क्या करते हैं तो शारीरिक विजय से भी क्या है, मतलब बड़ा है, ऐसा वहां पे वो सीखते हैं। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे कुछ कुछ क्या है, जो विचारक है ना, वो इसके बारे में क्या करते हैं, मतलब क्या क्या बातें बोलते हैं, ये चीजें यहाँ पे है। देखो, इसको आप एग्जाम में अगर लिखते हैं तो आपका आंसर बहुत अच्छा होता है, मतलब और ज्यादा प्रभावी बनता है। लेकिन आप इसको अगर छोड़ देते हैं तो भी ये चल सकता है। एक है रोमिया रेवला, क्या बोलता है गांधी जी के बारे में? गांधी जी के जीवनी लेखक रौला ने कहा है कि गांधी जी ने पूर्व और पश्चिम के सर्वोत्तम विचारों का एक संगम किया है। मतलब पूर्व और पश्चिम, पूर्व पश्चिम करने मतलब पूर्व मतलब हम लोग भारतीय, और पाश्चात्य मतलब पश्चिम मतलब जो विदेशी है, उनके विचारों का संगम, संगम मतलब दोनों का मेल वे किए हैं। वे एक ऐसे क्रियाशील और रहस्यवादी थे जिन्होंने प्राचीन अध्यात्म को आधुनिक राजनीति का हथियार बनाया। जो क्रियाशील व्यक्ति था, रहस्यवादी था, जो प्राचीन आध्यात्मिकता था, यानी प्राचीन जो पुस्तकें थी, प्राचीन जो होता है बोलो तो जोड़ करके एक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये चीज यहाँ पे है। उसके इतिहासकार बिपिन चंद्र एक और है, ये क्या कहते हैं? उनके अनुसार गांधी जी की मौलिकता इस बात में नहीं थी कि उन्होंने नए विचार दिए, बल्कि इस बात में थी कि उन्होंने रस्किन और थोरो जैसे विचारकों के सिद्धांतों सामूहिक जन आंदोलन में बदल दिया। देखो, बहुत सारे बातें हैं कि ये नहीं कि नया नया बात दिया, नया नया विचार दिए, उसमें ये नहीं मानते हैं, बल्कि क्या मानते हैं, जो रस्किन और थोरो जैसे विचारक थे उसके सिद्धांतों को सामूहिक जन आंदोलन में बदल दिया, मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ ला देता है। उसके बाद भिखू पारेख, प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक पारेख का मानना था कि गांधी जी ने पाश्चात्य उदारवाद और भारतीय परंपरा के बीच एक क्रिटिकल संवाद स्थापित किया, जिससे एक ऐसी राजनीति का जन्म हुआ जो नैतिक और अहिंसक थी। जो क्या था? नैतिक और अहिंसक हुआ करता था। ऐसा चीजें यहाँ पे क्या करता है वो बताते हैं, बताते हैं। उसके बाद है देखो, अब यहाँ पे जैसे हम इसका पूरा उत्तर दे देते हैं तो आप क्या दीजिएगा, छोटा सा निष्कर्ष दीजिएगा। आपको लिखना है कि गांधी जी राजनीतिक विचारधारा का एक विशाल महासागर की तरह था, जिसमें कई धाराएं समावेश था। मतलब एक प्रकार का बहुत बड़ा एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने गीता से कर्म का सिद्धांत लिया, और वहीं रस्किन के श्रम का सम्मान और टॉल्स्टॉय के प्रेम प्रेम की शक्ति सीखी। इस विविध बौद्धिक प्रभावों से ने ही गांधी को एक ऐसा राजनेता बनाया जिसने राजनीति को सत्ता के खेल से ऊपर उठा करके सेवा और नैतिकता का मार्ग प्रतिष्ठित करता है। ये नहीं कि सिर्फ वो राजनीति का सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर रहा था। वो क्या कर रहे थे, मतलब इन लोगों से जो भी चीजें मतलब सीख रहा था वो क्या था, सेवा और नैतिकता के मार्ग पर सबके सामने आता है। यही बौद्धिक आधार आज भी गांधीवाद को क्या था, वैश्विक स्तर पर एक एक प्रासंगिक करने का मतलब है दुनिया में अलग पहचान बनाता है ना। ये क्या बनाता है, ये अलग पहचान बनाता है। ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, कोई भी सवाल का जवाब आप अपने भाषा में देने का कोशिश कीजिएगा। अभी आपको मैंने बताया जो कि आपको क्या करना है, पहले फॉर्मेटिंग कर लेना है। उसके फॉर्मेटिंग के बाद क्या करना है, कोई भी सवाल का जवाब जब देंगे तो 3 भाग में इसको बांट के पढ़ना है। और जो भी आंसर आप देते हैं उसको बुलेट पॉइंट में देने का कोशिश कीजिए, ज़्यादा आप अच्छे से उसको लिख पाएंगे, है ना। जैसे ही मेन पार्ट आप मतलब जब कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको क्या करना है, आपको छोटा सा निष्कर्ष भी ऐड करना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सवाल का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक ये वीडियो आपको जरूर समझ में आएगा। जो मैंने बताया इसको आप दोबारा रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, है ना। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और साथ ही अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, फ्री में नोट्स चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री में पूरा नोट्स मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।